और बीच में मैं ट्यूशंस भी कराती थी, तो वो कैसे मैनेज करती थी आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक वे। और आज हम बात करने वाले हैं अ मिनी वर्जन ऑफ 75 हार्ड। मतलब आप सभी ने देखी होगी शायद मेरी सेकंड वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि मैंने एक चैलेंज लिया था खुद से ही 75 हार्ड का, और वो मैंने पूरा कवर किया था 2025 में। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपका क्या स्केड्यूल रहता था, कैसे आप पढ़ती थी, कितनी देर पढ़ती थी, और बीच में मैं ट्यूशंस भी कराती थी, तो कैसे मैनेज करती थी। आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, और आज हम उसी का ही एक मिनी वर्जन कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो, जिसको भी लगे कि हाँ आई वॉन्ट टू, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, जिसके अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उसमें आप जाकर के डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना स्केड्यूल उसमें बता सकते हैं कि ऐसा है। और मैं आज मेरा एक स्केड्यूल बताऊंगी जैसे मैं करती थी, और मैं भी आपके साथ कल से कंसिस्टेंटली शुरू करने वाली हूँ फिर से पढ़ना। अब फिर से पढ़ना किसके लिए? आरबीआई असिस्टेंट में भी मैं भरूं, नॉट फाइनल, अभी तक मैंने सोचा नहीं है, सोचूंगी। लेकिन हाँ, मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ कल से आप सभी के साथ में। और अगर आरबीआई असिस्टेंट नहीं भी भरूंगी तो मैंने इस साल सोचा है कि मैं आरबीआई ग्रेड भी दूंगी। तो अगर आरबीआई ग्रेड भी दूंगी तो उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो फॉर दैट हम शुरू करेंगे कल से पढ़ना, और आप अपना बैंक का पढ़ना, और मैं अपना, शायद मेरे पास कुछ नोट्स हैं आरबीआई ग्रेड बी के, मेरे एक फ्रेंड के थे, उसने मुझे दिए हैं फॉर देखने के लिए कि एक बार देख ले कैसा कुछ होता है। तो मैं देखती हूँ कल से, आज से सब कुछ देख के स्केड्यूल बना के और कल से पढ़ना शुरू करूंगी। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना मैंने अपना बनाया था स्केड्यूल, कैसे मैं पढ़ती थी, वो हम बात करते हैं। पिछली वीडियो में रह गया था, आज हम बात करते हैं। देखो, मेरी ये नोटबुक थी, शायद दिख नहीं रही होगी, कोई बात नहीं, मैं ये डाल दूंगी। और इसमें मैंने लिखा हुआ है डे 1 ऑफ 75। हाँ, तो मैंने लिखा हुआ है कि सीए करनी है मुझे 19 दिसंबर की। और फिर मैंने लिखा हुआ है कि मैंने रीजनिंग करनी है मेंस की, मैंने 3 पजल्स बनानी है, क्वांट में मैंने 5 डीआईज बनानी है, और इंग्लिश में मैंने क्लोज टेस्ट सोल्व करना है, और एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और एडिटोरियल पढ़ना है द हिंदू का। ये मेरा एक दिन का काम है, और एक मोक देना है, दैट इज अ डिफरेंट। अब देखो, मैं इस चीज को बांटती कैसे थी। अब मैंने इसमें सब में टिक कर रखा है। कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं पूरी होती थी, क्योंकि स्केड्यूल आप कितना भी बना लो, आप सुबह उठ के बनाते हो तो आप रात तक ऐसा होता है कि पूरा नहीं हो पाता। और होता है, सबके साथ होता है, ये कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं हो पा रहा। अगर आप 8 घंटे का स्केड्यूल बनाओगे तो 7 आवर्स का अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी एक अच्छी बात है, शाबाशी की बात है। तो बस ये करिए। अगर आप बिल्कुल कुछ बना ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर उससे तो बहुत अच्छा है ना वो 6-7 आवर्स का पढ़ना। तो इसीलिए स्केड्यूल बनाइए, पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले 75 हार्ड हमें नहीं करना है, हमें करना है 7 हार्ड। हमने कल भी बात करी थी कि हम मिनी वर्जन स्टार्ट करेंगे 75 हार्ड का। हम 7 डेज से शुरू करेंगे, देखते हैं कि 7 दिन तक हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं या नहीं रह पाते। ठीक है, तो हम अब देखो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें, तो मैं कैसे करती थी। देखो, मैं सुबह उठती थी 5 बजे। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती। मैं रात को बहुत जल्दी सो जाती थी, 9 या 10 बजे खाना खा के। ये मान लो कि मैक्सिमम दिन मैं 10 बजे तक सो जाती थी। ठीक है, और सुबह जल्दी उठती थी 5 बजे, मतलब ये मान लो 5 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। उठ जाती थी मैं 4:30, पौने 5, कभी कभी लेट हो जाता था, होता है, कभी सबके साथ होता है। ठीक है, तो जिस दिन लेट हो गया उस दिन अलग से एक स्केड्यूल बना लिया कि हाँ मुझे 6 से 8 ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, लेकिन सुबह उठ के हमें स्केड्यूल बनाना होता है, या रात को सोते वक्त भी आप बना सकते हो कि कल मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे से ये करना है, इतने बजे से ये करना है। ठीक है, और सभी स्केड्यूल पूरे नहीं होते, ये हमेशा माइंड में रखना, सभी स्केड्यूल पूरे नहीं होते, लेकिन जितना पूरा हो रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, करना ही है आपने। तो आज हम बात करते हैं, जैसे मैं उठती थी सुबह 5 बजे। 5 बजे अगर मैं उठी तो मैं फ्रेशन अप हुई, आधे घंटा में फ्रेशन अप हो गई, और फिर उसके बाद में 5:30 बजे मैं पढ़ने बैठ गई। 5:30 बजे जब मैं पढ़ने बैठी तो मैं सबसे पहले क्या करती थी, सीए करती थी। लेकिन अगर मुझे लगता था कि सीए मुझे बोर कर रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो मैं सीए नहीं करती थी, मैं क्वांट्स लेके बैठ जाती थी कि क्वांट्स कर लेती हूँ, या फिर रीजनिंग की पजल सोल्व कर लेती हूँ। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सीए कर सकते हो। देखो, सबसे बेस्ट सुबह उठ के सीए करना रहता है। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो सबसे अच्छा सोर्स, मतलब सबसे अच्छी टाइमिंग सुबह पढ़ने की होती है। मैं पीडीएफ हमेशा सुबह पढ़ती थी, हमेशा। मेरे से दिन में पूरा दिन, ये मान लो कि जो पीडीएफ सुबह सुबह 2 घंटे में पूरी हो जा रही है, आप उसको अगर लेके बैठे हो पूरे दिन में तो वो आपका पूरा दिन खा जाएगी। मेरे साथ तो देखो ऐसा होता था कि वो जो स्केड्यूल सुबह रह गया, फिर वो पूरा दिन ऐसे ही होता था, फिर मैं नेक्स्ट दिन पे मुझे डालना पड़ता था। तो इसलिए सुबह सुबह बेस्ट ऑप्शन सीए करने का है।
अगर आपको लग रहा है कि सीए मुझे बोर कर रही है, मुझे नींद आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो क्वांट्स या फिर रीजनिंग की तरफ। क्वांट्स में भी क्या कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो तो वीडियो चलाओ, सॉल्यूशन करो सर के साथ साथ में, या फिर कोई भी चीज आप समझ रहे हो, कोई टॉपिक आप कर रहे हो तो वो समझो और करो। लेकिन अगर आप रीस्टार्ट किया तो आप पीडीएफ से सोल्व कर सकते हो। पीडीएफ खोली क्वांट्स की या रीजनिंग की, उससे आपने सोल्व किए क्वेश्चन, 2 घंटे सुबह एकदम अच्छी तैयार हो जाती है। उसके बाद में फिर नहाए धोए, नाश्ता किया, उसके बाद में मैं जाती थी लाइब्रेरी। 9 साढ़े 9 बजे लाइब्रेरी गई और उसके बाद में 9 साढ़े 9 से 12 साढ़े 12 1 बजे तक पढ़ाई करी, जब तक भी मुझे लगा कि हाँ मेरा माइंड उस चीज को रिटेन कर पा रहा है। जब ये होता था, जब मुझे लगता था कि अब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे मैं बंद करती थी और घर आ जाती थी। घर आके खाना खाया, और ये मेरी आदत है कि मैं दिन में सो जाती थी। दिन में 1-1.5 घंटा सोई, उसके बाद में फिर वापस लाइब्रेरी गई। मान लो कि मैं 12 बजे घर आई, 12 बजे मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना खाया, और फिर मैं वापस लाइब्रेरी चली गई 2 बजे। 2 बजे लाइब्रेरी गई, 2 से 4 मैं लाइब्रेरी में पढ़ी। फिर मेरे बच्चे आने होते थे ट्यूशन के 4:30-5 बजे, तो मैं वापस घर आ जाती थी। 4 सवा 4 बजे घर आ गई, चाय वाय बनाई, बच्चे पढ़ाए, उसके बाद में देखो वापस जाया नहीं जाता था। कई बार ये होता था कि मैं लाइब्रेरी चली जाती थी वापस, लेकिन बहुत ऐसा चांस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते थे कि मैं वापस जाती थी, क्योंकि लाइब्रेरी थोड़ी दूर है मेरे घर से, तो मुझे टाइम लगता था। तो मैं क्या करती थी, फिर घर पे ही बैग ले आती थी अपना, ट्यूशन बच्चे पढ़ाने के बाद में थोड़ा रेस्ट लिया आधे घंटे, और फिर उसके बाद में वापस से पढ़ने बैठती थी। उस टाइम में मैं क्या करती थी, मॉक लगा लिया, क्योंकि उस टाइम में पढ़ने का मन नहीं होता है। जब आपका पढ़ने का मन नहीं होता ना, तो सबसे बेस्ट है कि मॉक लगा लो, क्योंकि मॉक में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा, आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आप 100 जगह डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप फोन चलाने लग जाओगे, रील्स देखने लग जाओगे, 100 जगह डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, मॉक लेके बैठ जाओ, क्योंकि आप मॉक लेके बैठोगे, वो आपके लिए फिक्स्ड है कि आपको 1 घंटा मॉक देना ही है। तो 1 घंटा मॉक दो, उसको एनालाइज करो, देखो क्या नहीं किया, उसके बाद में रात को फिर आपके पास टाइम बचता है, तो आप जीए रिवाइज करो और दैट्स इट, वाइंड अप करो और सो जाओ। ये बेस्ट चीज है। देखो, चाहे हम कम देर पढ़े, चाहे हम ज्यादा देर पढ़े, मैटर क्या करता है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अभी बीच में होली आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट ऑप्शन। आप चाहे दिन में 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। और अगर छुट्टी ले रहे हो तो 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो बीच में, चलो 1 दिन की छुट्टी, लेकिन 2-4 दिन की आप लगातार छुट्टी ले रहे हो तो इट इज नॉट गुड, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। अपना स्केड्यूल बनाइए, अभी बनाइए, रात को बनाइए और सुबह उसको फॉलो करिए। कैसे मेरे को इस टाइम से इस टाइम तक क्या करना है, फिर मुझे इस टाइम से इस टाइम तक। आपका स्केड्यूल अलग होगा मेरे स्केड्यूल से। मैंने सिर्फ आपको एक रेफरेंस दिया है कि मैं क्या करती थी और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मैं भी कल से पढ़ना शुरू करूंगी। आरबीआई असिस्टेंट का डेली एक मॉक लगाने की कोशिश करूंगी और जरूर से शेयर करूंगी नंबर्स आप लोगों के साथ में, टेक्स्ट बुक का या फिर गाइडली का, जो भी आप मुझे रिकमेंड कर सकते हो। नीचे मेरे पास दोनों ही चीजें हैं, गाइडली और टेक्स्ट बुक, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं वो मॉक लगा के जरूर से शेयर भी करूंगी, ठीक है। और जिसको लगता है कि दिस आइडिया इज वेरी गुड, कि मतलब 7 डेज हमें करना चाहिए चैलेंज, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आई एम इन दिस, ठीक है। मतलब मैं आपके साथ हूं इस चीज में, ठीक है, कि हम शुरू करेंगे कल से। और मैं डेली की डेली 7 वीडियोस डालूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि मैंने क्या किया, कितना मैं पढ़ाई करी, मैंने मॉक्स लगा, मतलब कितने मॉक्स नहीं, मतलब 1 मॉक लगाऊंगी, क्या मेरा स्कोर आया, मेरी भी स्पीड कम हो गई होगी। देखो, सबका सब पे फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी मॉक लगाऊंगी तो मेरे बहुत कम नंबर आए, मे बी, हो सकता है, ठीक है। मैं सब कुछ शेयर करूंगी, मैं बताऊंगी कि मैंने मॉक लगाया है तो मेरे कितने नंबर आए हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है।